इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है उसे संयमी पुरुष कहते हैं। संयमी साधक कौन है? जो आगे बताई जाने वाली बातों को अपने जीवन में उतारे। संयम पहले वाणी का, फिर दृष्टि का, फिर आहार का, फिर श्रवण का, फिर नेत्र का, फिर मन का, ऐसे आगे वर्णन कर रहे हैं। एक एक को बड़े ध्यान से सुनो। वाणी का संयम। वाणी सदैव संभारी के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द न निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। वाणी का संयम, वाणी को संभार के बोलनो, कहूं अनुचित शब्द ना निकल जाए, ऐसो ध्यान रखनो। कम बोलनो, सत्य बोलनो, मृदु बोलनो और हितकर वाक्य ही मुख से उच्चारण करनो। कबहू कैसी हूं परिस्थिति आ जाए, काहू सो कठोर वचन नहीं बोलनो। ये वाणी का संयम है। कम बोलना, हितकर बोलना, मृदु बोलना, सत्य बोलना और मौन रहना, ये वाणी का संयम। मौन रहो, बोलना है तो कम बोलो, सत्य बोलो, हितकर बोलो, मीठा बोलो, जिससे दूसरे को सुख प्राप्त हो। दृष्टि का संयम, नेत्र का, जो हम देखने की हमारी दृष्टि है उसका संयम। बहुत संभार के आंख खोलनो, दृष्टि बहुत संभार के डालनो। काहुई स्त्री के शरीर पर दृष्टि न पड़ जाए, कहीं कोई पशु पक्षी मैथुन कर रहा है उस पर दृष्टि न पड़ जाए। नेत्र झुका के रखनो, जब चले तो नेत्र झुका के चले, इतने में आसपास सब दिखाई देता है। ऐसे करना तो बहुत संभाल के करना, कहीं किसी ऐसे जीवों पर दृष्टि न पड़ जाए जो मैथुन संयोग कर रहे हैं। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। अब सोचो, शास्त्र मना करता है ऐसा, और जो मोबाइल से गंदी बातें देखते हैं उनकी दुर्दशा क्या होगी। बहुत बचा के रखना है अपनी दृष्टि को। नेत्र जितने चंचल करोगे उतनी तुम्हारी दृष्टि की शक्ति जाती रहेगी। मार्ग में चलते समय इत उत को न झांकनो, सीधो देखनो, काहू जीव पे पैर न पड़ जाए। ये दृष्टि को संयम है। नेत्रन को ठीक संयम यही है, भक्तन के दर्शन करो, भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करो, भक्त भगवान के चरित्र पढ़ो इन नेत्रन से। अश्लील बातें मत पढ़ो, अश्लील चित्र मत देखो। जहां ग्रंथ में काहू की निंदा लिखी हो, किसी आचार्य, किसी महापुरुष, वो ग्रंथ, वो वाणी, वो किताब हमें नहीं पढ़नी। खंडन लिखे हुए ऐसी पोथी नहीं पढ़नी। संतन के वाक्य नेत्रन से देख के पढ़ो। संत भक्त भगवत विग्रह के दर्शन करो और अश्लील चित्रण के देखवे से अपने नेत्रन को बचाओ। ये तुम्हारे दृष्टि और नेत्र का संयम। अब आहार का संयम। एक अंगद जी नाम के महाभागवत हुए हैं। वैसे वो स्वभाव से तो पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे। उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी भागवत थी और संतों की सेवा उनके मायके में होती रहती थी और सदगुरु का वर्ण वो किए हुए थी। और जब अंगद जी के साथ ब्याह हुआ तो ये राजा के चाचा थे, पूरा राज वैभव था, पर किसी संत का वहां दर्शन भी नहीं कर सकते, किसी का आना जाना नहीं, कोई भगवत चर्चा नहीं, कोई सत्संग नहीं। तो जो रानी थी वो बहुत व्याकुल हो गई कि हमें तो रोज संतों का उच्छिष्ट घर में मिलता था, सदगुरुदेव भगवान के प्रायः दर्शन होते रहते थे, यहां तो बिल्कुल भक्ति संबंधी कोई भी लक्षण नहीं। पर अंगद जी की एक महिमा वाली बात बन गई। अपनी पत्नी को भगवत भक्त जानकर बहुत श्रद्धा करते थे, विरोध नहीं करते थे पत्नी का, और कोई भी भक्ति का आचरण उनमें नहीं था और ना किसी संत महात्मा के प्रति उनकी कोई श्रद्धा थी, ना वो भगवान की कोई आराधना करते थे। जब काफी दिन हो गए संतों के दर्शन हुए तो व्याकुलता हुई रानी को, अंगद जी की पत्नी को, और मायके पत्र लिखा और मायके से प्रार्थना करवाई कि हमारे जो सदगुरुदेव भगवान, उनसे प्रार्थना कर दो कि एक बार करुणा करके आप यहां आए और दर्शन दे दें, क्योंकि मैं यहां से निकल नहीं सकती आपके दर्शन हेतु, क्योंकि हमारे पति में बिल्कुल संतों के प्रति श्रद्धा नहीं। तो गुरुदेव भगवान को जब मायके के राज परिवार ने प्रार्थना की तो संत तो करुणामय होते हैं। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, उनका स्वभाव, उनका प्रेम एक अलौकिक होता है। आप 100 गाली दो फिर मिलो तो वैसे ही मिलेंगे। ये गाली दिया है ऐसा कभी नहीं सोच सकते हो। जो ऐसा सोचकर मिलते हैं
कि ये तो गाली देने वाला है, अभी साधुता नहीं आई है। साधुता का मतलब है जो गाली दे, अपमान करे, जब आवे तो उसे गले लगावे, उसे सम्मान दे, ऐसे जैसे अपने प्रियजनों से मिला जाता है। जब गुरुदेव आए तो रानी तो नाच पड़ी, मेरे गुरुदेव भगवान आ गए। चरणामृत उतारा, चरणामृत पान की आरती उतारी, भोग पवाया। गुरुदेव आसन पर बैठे तो धीरे धीरे चरण दबा रही थी। इतने में अंगद जी आ गए, मेरी रानी और किसी संत के पैर पकड़े हुए। वो आते ही संत भगवान से बिगड़ गए, रानी के तो होश उड़ गए कि इतनी प्रार्थना पे तो गुरुदेव भगवान आए हैं और ये सीधे गुरुदेव का अपमान। उन्होंने रानी की तरफ कहा, बेटा आप शांत रहना, और उठे और चल पड़े। अब रानी ने कहा कि मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी, जब गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया तो ना तेरा स्पर्श करूंगी और ना तेरे से संभाषण करूंगी और ना तेरे घर का एक अन्न ना एक जल, और अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। गुरुदेव का अपमान तो मेरा जीवन ने छोड़ दिया, अन्न जल। और अंगद जी बहुत आसक्त थे अपनी पत्नी पे, उनका हृदय बहुत व्याकुल हो गया। अब वो अन्न जल सब छोड़े। जब कई दिन हो गए तो अंगद जी चरण पकड़ लिए पत्नी के और कहा, तुम ये जानती हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम मुझे आज्ञा करो, तुम कैसे प्रसन्न होगी? तो बोले, जाओ हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ो, उनको मना कर लाओ और यहां उनको भोग पवाओ। यदि वो भोग यहां आकर पालें तो फिर हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और फिर हम जैसी हमारी दिनचर्या थी वैसी चलने लगेगी। अंगद जी भक्ति से नहीं गए, पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण वो संत के पास गए, चरण पकड़ा। संतों को तो कह रहे ना, कितनी बार उनका अपमान करो फिर जाके दंडवत कर दो तो वैसे मिलेंगे। विमुख भय निमिषो ना अकृपा, जब चितए तब वैसे। हमारे स्वामी का स्वभाव है, ऐसे संतों का स्वभाव है। वो सहज आ गए, कोई ज्यादा मनाना नहीं पड़ा। चमत्कार, जे ही आए दोनों ने मिलकर चरण धोए, भोग लगाया। और ये सब अंगद जी भक्ति से नहीं कर रहे, पत्नी प्रसन्न हो जाए। और जे ही गुरुदेव का उच्छिष्ट और चरणामृत गया, पश्चाताप होने लगा, मैं कितना नास्तिक हूं, संतों के प्रति ऐसा भाव करता हूं, कितने कृपालु संत हैं। अब बुद्धि जो विपरीत चिंतन करती थी वो अनुकूल चिंतन करने लगी। पत्नी से कहा, आज तक का जीवन हमारा व्यर्थ गया, अब मुझे बताओ भक्ति कैसे करनी है। ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे अंगद जी, और बिना भोग लगाए अब कुछ नहीं पाते। वर्षों से अब यही दिनचर्या उनकी चलने लगी, ठाकुर जी को भोग लगाना, भोग लगा के ही प्रसाद पाना। पत्नी को भक्ति की पूरी अनुकूलता, 4 पार्षद लगा दिए, जहां संत दिखाई दे उनको रोज घर में बुला के लाओ, भोग लगाओ। राजा अंगद जी का भतीजा था, वो अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे। तो एक जगह किसी राजा के हाथ चढ़ाई की तो उसका मुकुट जीत कर लाए थे, उसमें 101 हीरे थे। एक हीरा ऐसा कीमती था जो अमूल्य था। अंगद जी को पहचान दी, शेष हीरे तो राजा को दे दिए जो विजय करके लाए थे, एक हीरा ले लिया और कहा यह हीरा जगन्नाथ जी के मुकुट पर लगेगा। और राजा को जौहरी ने और मंत्री ने मिलकर बताया कि उस हीरे की कीमत तुम्हारा पूरा खजाना नहीं। तो राजा ने विनय की कि वो हीरा हमें दे दो, तो उन्होंने कहा नहीं, वो हीरा तो हमने जगन्नाथ जी को दे दिया। तो बुद्धि बदलने में देर नहीं लगती। राजा की बुद्धि में अंगद जी को मार दिया जाए, यद्यपि चाचा थे, तो वैसे मारेंगे तो निंदा होगी। तो उन्होंने जो रसोई बनाने वाली थी उनको अपने पक्ष में किया, और वो अंगद जी की बहन ही थी, क्योंकि राज परिवार में बहुत विश्वसनीय के द्वारा रसोई तैयार की जाती है, वही रोज रसोई तैयार करती थी। उनसे कहा कि तुम जितना धन कहोगी मैं दूंगा और तुम्हारी सेवकाई छूट जाएगी। तुम अंगद जी के भोजन में जहर मिला दो। और जहर ला कर दिया, अपने सामने भोजन में मिलवा दिया। अब अंगद जी को पता नहीं था, ठाकुर जी का भोग लगा के शयन किया। और जब पाने बैठते तो जो बहन रसोई बनाती थी उसकी एक बिटिया थी, वो उसको बुला के साथ पाते थे। तो आज वो गायब कर दी थी, क्योंकि वो बुलाएंगे और उसमें जहर है। तो उनका बिटिया कहाँ है? बोले कहीं खेलने चली गई। बोले नहीं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हम भोजन नहीं पाएंगे। इस बात का प्रभाव उस बहन पर पड़ा कि मेरी पुत्री से इतना प्रेम, तो उनका भैया भोजन मत पाना। उनका क्यों? उनका राजा ने मुझे प्रेरित करके प्रलोभित कर दिया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसमें मैंने जहर मिला दिया है आपके लिए। तो उनका आपने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, मैं जहर का भोजन ठाकुर जी को लगा दिया, अब ठाकुर जी पा लिया, अब मैं कैसे हटा सकता हूं? और अंगद जी ने पूरा भोजन पा लिया, चाट कर पा लिया।
कोई भी प्रभाव जहर का अंगद जी के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, स्वस्थ एकदम, कोई प्रभाव नहीं। प्रसाद तो यहां पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, असमर्पित भोजन कभी मत पाना, जब पाओ तो ठाकुर जी का प्रसाद। मान लो ऐसी जगह कहीं आप हो जहां ठाकुर सेवा नहीं है और आपके सामने भोजन आ गया है, तो आप उस समय 1 मिनट आंख मूंदो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो और प्रभु को अर्पित करके फिर नाम जप करो 2-4 बार और जय हो प्रभु की जय करके अर्पित करके पाओ। बिना प्रभु को अर्पित किए पानी भी मत पियो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वाणी का संयम, दृष्टि नेत्र का संयम और आहार का संयम। अब श्रवण का संयम, श्रवण इंद्रिय से सावधान रहो कि किसी संत की निंदा सुनने को न मिल जाए। अगर कहीं संत भक्त भगवान की निंदा हो रही है तो ये सिद्धांत है, कान में अंगुली कस के ठास लो, आवाज सुनाई ना दे और आप उच्च स्वर से नाम बोलो, राधा 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 राधा, और वहां से चल दो। ऐसा ही करना चाहिए, नहीं तो पर निंदा के कहते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो पराई निंदा नहीं सुननी चाहिए, संत भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए, भगवान की किसी भी रूप की निंदा नहीं सुननी चाहिए। संत शंभु श्री पद अपवादा, जहां संतों का, भगवान शंकर का, भगवान श्री हरि का कहीं निंदा हो रही हो तो वहां मर्यादा है कि कान में अंगुली डालो, उस सभा का त्याग कर दो या उसका विरोध करके उसकी जबान बंद कर दो। तो श्रवणेंद्रिय से कभी किसी की निंदा ना सुने, भगवान के पावन चरित्रों को सुने, भक्त चरित्रों को सुने, काहू की प्रशंसा होती हो तो सुने, पर काहू की निंदा नहीं सुननी, अश्लील गाने नहीं सुनने, अश्लील बातें नहीं सुननी और अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो राधा राधा राधा, बंद करो, काहे कोई बात करते हो, तुम हम कितने नीचे तुमको क्या पता, केवल तुम बाहरी बातें देख रहे हो। ऐसे कह के अपने आप को बचा लेना चाहिए। यदि सामने वाला प्रशंसा कर रहा है और आप खुशी खुशी सुन रहे तो आपके पुण्य नष्ट हो रहे हैं, आपका भगवत मार्ग बाधित हो रहा है। जो पाप लगे है पर निंदा करवे में, वही पाप लगे है अपनी प्रशंसा करवे में। जो पाप लगे है पर निंदा करवे में, वही पाप लगे है अपने मुख से अपनी प्रशंसा करवे में, अपनी प्रशंसा सुनवे में। इसलिए ना अपनी प्रशंसा करे और ना अपनी प्रशंसा सुने। अनावश्यक बातन के सुनवे से अपने कान को बचावे और अंदर ही अंदर भगवान नाम उच्चारण करे, उसी को सुने। ये श्रवणेंद्रिय को संयम भयो। मन में विषय संबंधी संकल्प ना उठन पावे। मन का काम है संकल्प बनाना भोगों का, ऐसे से ऐसा किया जाए, अब ऐसे से ऐसा किया जाए। मन में विषय संबंधी संकल्प ना उठन पावे, काहू को अनिष्ट चिंतन ना हो न पावे। जब जब मन में अनुचित गलत संकल्प उठवे लगे तब तक भगवान का स्मरण जोर जोर से शुरू कर दो, राधा राधा राधा। उस समय मौन मत रहो, नहीं तो मन घसीट लेगा आपको। भगवान की बड़ी कृपा है, श्री प्राणनाथ ठाकुर जी हमारे ऊपर बड़ी कृपा किए हैं। मैं ऐसी गंदी बात कैसे सोच सकता हूं। मुंह को मनुष्य जन्म दियो, विद्या अध्ययन करायो, उत्तम संग दियो। अब हमें चाहिए कि सदैव सावधान हो गए उनको भजन करें, अच्छी बातें सोचे, गंदी बातें, गंदा चिंतन, गंदा संकल्प उठन ही ना पावे। ये भावना उचित ना है जो बैठे बैठे गंदी बातें सोचते हैं। अतः प्रेम प्राप्ति के ताई काहू शास्त्र में और काहू संत में प्रगाढ़ श्रद्धा कर लेनी चाहिए। किसी एक संत में आदर्श भावना करके पूरा का पूरा समर्पण कर दो। किसी एक ग्रंथ को, किसी एक संत को, किसी एक पंथ को, किसी एक मंत्र को, किसी एक कंत को, तो वो सांगो पांगो उपासना कही जाए। शीघ्र से शीघ्र काहू संत में प्रगाढ़ श्रद्धा कर लेनो। प्रगाढ़ श्रद्धा, उनकी आज्ञा के विरुद्ध हम नहीं चलेंगे। श्रद्धा ही साधक को साधु बनावे है, श्रद्धा ही साधक को सुदृढ़ साधक बनावे है। श्रद्धावान साधक को चाहिए कि श्री सद्गुरुदेव भगवान में साधारण मनुष्य बुद्धि न करे। श्री सद्गुरुदेव और भगवान अभेद मानो गयो, गुरु गोविंद न भेद कराई। ये दृढ़ भाव बन जाए कि मेरे कारण जो निराकार ब्रह्म है वो गुरुदेव के रूप में साकार आए हैं। यदि विचार करके देखो जाए तो ज्ञान वैराग्य एवं प्रेम देवहु श्रद्धा के ही फल है। श्रद्धा जितनी आवश्यक है
उतनी ही दुर्लभ है। अगर श्रद्धा आ गई है तो संभालो, बहुत बड़ा धन है। गुरु के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा, ये शिथिल ना बनन पावे। श्रद्धा को दिन व दिन सुदृढ़ बनाते रहना ही तो साधना है। स्वभाव में कठोरता न छू जाए, तब प्रेमदेव प्रकट हुए। प्रेमदेव अत्यंत मृदु हैं, अतएव इनके निवास स्थान हृदय को अत्यंत कोमल बनानो है, सरल बनावे, सत्यता से परिपूर्ण बनावे, कोई विकार हृदय में रहन ही न पावे। यह माने है कि ये काम जीव के ताएं सुगम नहीं है, तथापि ये परम आवश्यक है। प्रेम प्राप्ति के इच्छुक